10 मुहर्रम के दिन हर एक इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो रहा था और ये मंजर देखने के लिए तमाम आलमीन के फरिश्ते करबला के मैदान तक आ पहुंचे। कभी इमाम हुसैन से जमीन मुखातिब होकर कहती है कि ऐ हमारे आका, हमें हुक्म दें, हम अभी फट जाएं और इस पूरे लश्कर को फिन्नार कर दें। तो कभी आसमान चीख के कहता है ऐ मेरे हुसैन, हमें हुक्म दें। तो कभी जाफर जिन मुख्तलिफ जिन्नात के साथ दस्ते अदब को जोड़ के कहता है ऐ मेरे मौला, मुझे हुक्म दें कि इस फौज यजीद को फिन्नार कर दूं। इमाम हुसैन तमाम अंबिया, औलिया, फरिश्तों और जिन्नात से कहते हैं ये सब्र का इम्तिहान है। मेरा अल्लाह मेरा सब्र आजमाना चाहता है और मेरे खून से ही इस्लाम को जिंदगी मिलेगी, क्योंकि मेरे शहीद होने के बाद रहती दुनिया तक किसी भी यजीद की मजाल ना होगी कि कोई मेरे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को झूठा कहे। बस सब मौला हुसैन का इम्तिहान देख रहे हैं। इमाम हुसैन अली अकबर के सीने से बर्छी निकालते हैं तो कभी अपने 6 माह का बच्चा कुर्बान करते हैं। जब आपके साथ कोई न रहा, आप खयाम में आते हैं, बीबियों से अलविदा कहते हैं। इमाम सज्जाद को वसीयतें करते हैं कि इस्लाम के लिए हर दुख तकलीफ को बर्दाश्त करना, लेकिन कदम कदम पे अपने नाना की रसालत की गवाही देते रहना। बस जैसे ही बीबियों से अलविदा कह के जुलजना को हुक्म देते हैं कि ऐ मेरे घोड़े, मुझे मैदान में लेके चल। जुलजना आगे नहीं बढ़ता। इमाम हुसैन जुलजना के कदमों में देखते हैं कि आपकी बेटी सकीना जुलजना के पैरों में लिपटी हुई है। आप उतरते हैं, अपनी बेटी से फरमाते हैं ऐ मेरी बेटी सकीना, अपने बाबा से अलविदा कहो। बीबी सकीना फरमाती है बाबा, सुबह से लेके अब तक जो मैदान में गया वो वापस नहीं आया। इमाम हुसैन फरमाते हैं ऐ मेरी बच्ची, हमारे खून से तुम्हारे नाना का दीन बचेगा, सब्र करो। आप यतीमी का पुरसा देते हैं और मैदान में आके बावाज़े बुलंद फरमाते हैं ऐ लोगो, मैं रसूल अल्लाह का नवासा हुसैन हूँ, फातिमा का बेटा, अली का लाल। मैं वो हूँ जिसके लिए अल्लाह के रसूल बार बार फरमाते थे कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मेरा खून रसूल अल्लाह का खून है, मेरा गोश्त रसूल अल्लाह का गोश्त है। क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो? क्या मैंने शरीयत में कोई तरामीम की है? किसी इंसान का गसब किया है? क्यों मेरे बच्चों को मारा है? क्यों 3 दिन से हमें प्यासा रखा है? फौज यजीद एक आवाज में कहती है कि हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल करना चाहते हैं। फिर आप फरमाते हैं आज जो इस्लाम का परचम तुम हाथों पे बुलंद करके खड़े हो, ये परचम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया था। खैबर और खंदक में अगर मेरे बाबा अली ना होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। आज उस अली को ये सिला दे रहे हो कि उसकी औलाद को इस बयाबान में भूखा और प्यासा करके कत्ल कर रहे हो। बस उमर बिन साद कहता है कि हुसैन की बात ना सुनो, हमला कर दो। तारीख ने लिखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल जो भी आया वो फिन्नार हुआ। जमीन पे इससे पहले ऐसी जंग न देखी गई कि एक 3 दिन का भूखा प्यासा शेर की तरह लड़ रहा है और फौज दूर दूर भाग रही है। बिलाखिर शिमिर उमर बिन साद ने ये सोचा कि ये अली का शेर है, इसे मुकाबला करना नामुमकिन है। पूरी फौज को कहते हैं कि एक साथ इमाम हुसैन पे हमला किया जाए, लेकिन कोई भी इमाम हुसैन के करीब न जाए। दूर दूर से इमाम हुसैन को तीर मारे और आधी फौज जाके खयाम को आग लगा दे। बस हजारों की फौज ने इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेरा और दूर दूर भागते हुए इमाम हुसैन को तीर मारती रही, नेज़े मारती रही और कुछ इमाम हुसैन के खयाम को जलाते हैं। इमाम हुसैन कभी खेमों की तरफ जाते हैं, कभी सिपाहियों की तरफ आते हैं। बस इतने में आवाज़ गायब आती है ऐ हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। इमाम हुसैन तलवार को रोक लेते हैं। फौजी अश्किया जैसे ही इमाम हुसैन की रुकी हुई तलवार देखते हैं तो वो लोग जो इमाम हुसैन को देख के भाग गए थे वो भी करीब आने लगते हैं और दूर दूर से जिसके हाथों में जो चीज होती है वो इमाम हुसैन की तरफ फेंकने लगते हैं। तारीख में लिखा जिसके पास नेज़े थे वो नेज़ा मारने लगा, जिसके पास तीर थे वो तीर मारने लगा, जिसके पास तलवारें थी वो तलवारें मारने लगा, जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म जमीन से मिट्टी उठाता और इमाम हुसैन की तरफ फेंकता। तारीख में लिखा आपके जिस्म पे इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक दूर से नजर तक नहीं आ रहा था। आपने चाहा कि आप अल्लाह के दरबार में सजदा करें। आप अपने आप को घोड़े की ज़ीं से जमीन की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन आपके जिस्म मुबारक पे तीर इतने थे, ना आप जमीन पे थे न घोड़े की ज़ीं पे थे, तीरों के मुसल्ले पे थे। ये मंजर तमाम अंबिया देख के ज़ारो कतार रो रहे थे। बस जो भी इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आए, इमाम हुसैन के चेहरे में उनको रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आए और वो चीख के दूर चला जाए। बस शिमिर ने कहा ये काम मुझसे होना है। बस शिमिर करीब आता है, इमाम हुसैन के सर से अमामा उतारता है, आपके बालों में हाथ डालता है, छुरी को गले पे रखता है, पहली ज़रब चलाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आगे मैं नहीं देख सकता। जैसे ही दूसरी ज़रब चलती है हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आगे मैं नहीं देख सकता। जब तीसरी ज़रब चलती है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैंने तो अपने बेटे की कुर्बानी के वक्त ही अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी, आगे मैं नहीं देख सकता। बस ज़रब चलती रही। एक वक्त ऐसा आया अल्लाह के रसूल ने आंखें बंद की और फरमाया ऐ अली अब आगे मैं नहीं देख सकता। बस एक वक्त ऐसा आया कि इमाम अली ने भी आंखें बंद की और बीबी फातिमा से फरमाने लगे ऐ फातिमा आगे मैं नहीं देख सकता, अब तू जान तेरा बेटा जाने। बीबी फातिमा ज़हरा मकतल में देखती है कि शिमिर मुसलसल इमाम हुसैन के गले पे खंजर चला रहा है। आप करीब आती है, दोनों हाथ इमाम हुसैन की गर्दन पे रखती है और फरमाती है ऐ शिमिर ना मार, मेरे बच्चे को ना मार, मैंने चक्कियां पीस के इसको पाला है, ये तेरे रसूल का नवासा है। लेकिन अफसोस शिमिर मुसलसल इमाम हुसैन के गले को काटता रहा। शिमिर देखे इमाम हुसैन के मुसलसल लब हिल रहे हैं, सोचा कि शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। करीब आके जब सुनते हैं तो इमाम हुसैन फरमा रहे थे ऐ अल्लाह मेरे बच्चों की कुर्बानी कबूल करना, मेरे अजीज व अकारिब की कुर्बानी कबूल करना। तेरा शुक्र है कि तूने अपने महबूब के इस नवासे हुसैन को इस अजीम
امتحان کے لیے چنا، میری قربانی قبول کرنا۔ تو عظیم ہے، تو اعلیٰ ہے، اگر میری 70 جانیں بھی ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نام پہ، تیرے اسلام پہ قربان کرتا۔ سلام ہو آل محمد پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، جنہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کر کے قیامت تک اسلام کو زندہ کر دیا۔ قیامت